मेथड टू डिटरमाइन मॉलिकुलर वेट by using osmometry, viscometry, light scattering, diffusion and ultracentrifuge. ओके, तो फिर ये जो पर्टिकुलर मेथड दिए गए हैं तो इससे हम लोग मॉलिकुलर वेट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, so these are all method which we are going to use to determine the molecular weight. Okay, we have to see this all methods step by step, one by one. Okay, so here several physical methods are available which are capable of giving reliable average molecular weight value for a micromolecule through the accurate measurement of osmotic pressure present. Considerable of experimental difficulties is one of the early method used in a practical chemistry to get information about the molecular weight of polymer in solution. Okay, तो ये जो मेथड यूज़ की गई थी किसके बारे में, तो टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर वेट ऑफ अ पॉलीमर इन अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में जो भी पॉलीमर है उसका मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन करने के लिए. ओके, तो देखो आगे क्या कहा गया है. बिकॉज द ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप बाय द सॉल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ द मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट. ओके, देखो कौन सा भी जो सॉल्यूशन है हमारा, ओके, यदि हम लोग सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं तो सॉल्यूशन जो है तो कैसे बनता है, तो सोलूट प्लस सॉल्वेंट के लिए, प्लस सॉल्वेंट के लिए. ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये सॉल्वेंट में, ये पॉलीमर के सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट हमें मिला है, जो या फिर जो भी सॉल्यूट यूज़ किया गया है उसका मॉलिकुलर वेट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं. उसका मॉलिकुलर वेट हम डिटरमाइन कर सकते हैं. यस, तो आगे क्या कहा है देखो. द विस्कोसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलीमर सब्सटेंस is also related to the molecular weight of a solution, has widely been used in the industry to measure and help control the average molecular weight. ओके, तो देखो विस्कोसिटी मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से हम लोग इंडस्ट्री में विस्कोसिटी मेज़र करके मॉलिकुलर वेट जो है पर्टिकुलर कंपाउंड का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. Okay, if particular industry required a particular amount of molecular weight or particular amount of viscosity, so we have to be prepare the product strictly on the given parameter. Okay, see, molecular weight of a product of synthetic operation. Although the method is useful in the relative sense, the theoretical aspect of the problem, calculating absolute molecular weight from viscosity, leave much to be desired to most reliable method. ओके, तो देखो इसका जो भी एक्चुअल एब्सोल्यूट मॉलिकुलर वेट है तो इसको निकालने में क्या हो रहा है, एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम. यस, तो इन द सेंट्रीफ्यूगल वन सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलीमर आर स्पैन इन द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टू द वेरी हाई स्पीड. ओके, तो सेंट्रीफ्यूज जो है वो हमें पता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या रहती है, उसका फंक्शन क्या रहता है वो हमें पता है. तो क्या करती है सेंट्रीफ्यूज, वो क्या सर्कुलेट होती रहती है. ओके, और सर्कुलेट होने के बाद जो भी हैवी मासेस है उसमें वो बॉटम के ऊपर क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है. जो भी लाइट मासेस है वो ऊपर आके तैरता रहता है. ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस अप्लाइज अ ट्रिमेंडस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द मॉलिक्यूल फोर्स अप टू द 40 लाख टाइम दैट ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी जो रहेगी उससे ज़्यादा 40 लाख टाइम तक के जो फोर्स है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का रह सकता है. ओके, देन डिपेंडिंग ऑन द स्पीड which tend to force them towards the outer edge of the spinning centrifugal, the solution are in the small chamber in a rotor which is a span under the influence of the tremendous. Okay, तो वो क्या रहेगा, घूमता रहेगा. Gravitational force are the large molecule tends to settle out of solution toward the circumference of the rotor. Yes, the rate of settling may be used to measure the molecular weight of that particular solution. Okay, तो जो भी rate of settlement रहेगा इसका, see, measure the molecular weight, okay, and calculating depending on the knowledge of a molecular shape. Yes, तो इस तरह हम लोग molecular weight निकाल सकते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के मदद से. ओके, आगे क्या कहा है देखो.
द इम्पोर्टेंट मेथड टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर वेट ऑफ द माइक्रोमॉलिक्यूल। कौन से तो ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज द ऑस्मोमेट्री, लाइट स्कैटरिंग मेथड, देन विस्कोसिटी मेथड इसके लिए हम लोग बोलेंगे विस्कोमेट्री, और सेडिमेंटेशन मेथड जिसे हम लोग कहेंगे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। क्या कहेंगे? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, मतलब जो सेंट्रीफ्यूज रहता है उससे ज़्यादा इसका स्पीड रहने वाला है। ओके, दैट्स वाई इट इज़ अ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। सी, अभी जो पहला टॉपिक दिया हुआ है दैट इज़ अ वेपर प्रेशर ऑस्मोमेट्री फॉर अ मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन। वेपर प्रेशर, यस, वीपी ऑस्मोमेट्री फॉर मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन। मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए हमें ये यूज़ करना है। ओके, सो सिंपल, यहाँ पे जो डायग्राम दी है देखो, सॉल्वेंट ड्रॉपलेट, सोल्यूशन ड्रॉपलेट एंड डेल्टा टी हमें कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, दैट इज द चेंज इन टाइम। डेल्टा टी इक्वल टू क्या रहने वाला है इससे देखना है। ओके, सो सी दिस टेक्निक इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल दैट द वेपर प्रेशर ऑफ a liquid is lowered. See, vapor pressure of the liquid is lowered on addition of a solid. क्या होगा? वेपर प्रेशर जो है एक पर्टिकुलर लिक्विड का लोअर मतलब कम हो रहा है, किसकी वजह से? बाय द एडिशन ऑफ सॉल्यूट, एंड दिस लोअरिंग इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट एंड इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ आइसोथर्मल डिस्टिलेशन। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? आइसोथर्मल डिस्टिलेशन कहेंगे। The construction principle of vapor pressure osmometer is schematically show in figure. Okay, तो ये देखो, ये जो दिया हुआ है that is our pressure vapor osmometry osmometer. ओके, तो इस तरह ये इसका शेप है। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ वेपर प्रेशर ऑस्मोमीटर। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन का ड्रॉपलेट बन रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट का ड्रॉपलेट बन रहा है। ओके, ठीक, क्या करना है देखो, इन दिस मेथड ड्रॉप ऑफ अ सॉल्वेंट आर प्लेस यूजिंग सिरिंज। ओके, सिरिंज की मदद से हमें ड्रॉप ऑफ सॉल्वेंट को प्लेस करना है इन एन इंसुलेटर चैम्बर एज इन द proximity of thermistor T1 and T2. As both the drops are of the solvent, equilibrium is achieved. The two thermistors form a part of a Wheatstone bridge and the balance point is established. Now, no ऑन वन ऑफ द थर्मिस्टर, यस, तो देखो T1 T2 दो थर्मिस्टर हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखो इसका कैलकुलेशन क्या करना है, इसका जो भी प्रोसीजर है वो क्या है, वो सब यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ओके, सो हियर वी हैव टू सी इन डिटेल। सी, अ ड्रॉप ऑफ अ सॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। सिरिंज के हेल्प से हमें ड्रॉप इंट्रोड्यूस करना है। द थर्मिस्टर प्रोब वुड रजिस्टर द टेम्परेचर डिफरेंस। क्या करेगा वो? टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करेगा, जिससे हम डेल्टा टी से कह सकते हैं, डेल्टा टी से शो कर सकते हैं। ओके, यस, डेल्टा टी अराइजिंग ड्यू टू द फास्टर इवापोरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉल्वेंट ड्रॉप देन फ्रॉम द सॉल्यूशन। ओके, सॉल्वेंट ड्रॉप से और सॉल्यूशन ड्रॉप से हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, डेल्टा टी दैट इज अ फास्टर इवापोरेशन। ओके, फास्टर इवापोरेशन होने वाला है इधर, और हमें यही मेजर करना है। दिस टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर एज अ फंक्शन ऑफ द ब्रिज इम्बैलेंस आउटपुट वोल्टेज। ओके, क्या कहे देखो, दिस टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ अ ब्रिज इम्बैलेंस आउटपुट वोल्टेज डेल्टा वी एंड इज रिलेटेड टू द मॉलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर and is related to the molecular weight of the polymer by delta V divided by C, which is equal to K divided by mn bar plus KBC. Okay, so these are all the parameters which we have to see here. See, where K is the calibration constant, K रहेगा वो calibration constant है, that can be determined by doing the similar experiment with the polymer sample. Okay, तो वो कैसे हमें पता चलेगा? Similar experiment we have to perform, but instead of solvent we have to use a polymer sample, okay, of a known molecular weight, जिसका molecular weight हमें पता है। Thus a plot of delta V against upon C versus C. Okay, versus C means C. What is mean by this C? C is a concentration. Okay, gives us a linear behavior, the intercept of which would be provide mn bar. जो intercept रहेगा वो हमें क्या देगा? mn bar
की वैल्यू देगा। ओके, दिस मेथड नीड्स कैलिब्रेशन विच इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ अ कैलिब्रेशन कॉन्स्टेंट के, इसमें कैलिब्रेशन है, इसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, दैट इज द कैलिब्रेशन कॉन्स्टेंट के। इट इज़ ऑब्टेन बाय मेजरिंग डेल्टा टी वैल्यू, डेल्टा टी वैल्यू के साथ हम लोग इसे मेजर कर सकते हैं फॉर अ रिलेटिवली लो मॉलिकुलर वेट पॉलीमर of a known molecular weight and low PDV, that is the polydispersivity. The measurement at a different concentration when plotted as a delta V upon C would give the intercept K upon mn बार। ओके, तो इंटरसेप्ट क्या होता है आपको सबको पता होगा, यहाँ पे एक बार मैं शो करता हूँ आपको। सी द इंटरसेप्ट क्या रहेगा, तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं, ये मान लो ग्राफ आ रहा है आपका, सी दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड वी गेट द पॉइंट लाइक दिस। ओके, जो हमें जो भी पॉइंट है वो इस तरह मिल रहे हैं। तो यदि हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ओके, तो ये जो पॉइंट हमें मिला जैसे हम लोग कहेंगे इंटरसेप्ट, क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट कहेंगे। ओके, तो इंटरसेप्ट इसे कहते हैं। ओके, इस तरह से हमें बीच ऑन वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट मिलेगा तो जिसे हम लोग कहेंगे इंटरसेप्ट। ओके, तो ये जो वैल्यू रहेगा वो इंटरसेप्ट का वैल्यू रहेगा। ओके, तो इट कैन बी डिटरमाइन बाय द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट एज अ के अपॉन एम एन बार। के इज इस्टेब्लिश्ड, द एवरेज ऑफ द मेथड इज अ क्विक determination of a molecular weight using only small amount of the sample। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल यूज करके भी हम लोग इसे निकाल सकते हैं। द डिसएडवांटेज इज दैट इट इज़ लिमिटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ अ लो मॉलिकुलर वेट। ओके, मतलब देखो ये जो टेक्निक है वो खाली लो मॉलिकुलर वेट जो कंपाउंड रहेंगे खाली उसके लिए ही यूज़ किया जाएगा। ओके, जिसका मॉलिकुलर वेट 30,000 से कम होना चाहिए। ओके, लेस दैन 30,000। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑस्मोमेट्री। अभी देखो इसमें भी टाइप है, तो मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री करके एक इसमें टाइप आ रहा है, तो क्या कह रहा है इसे हम लोग समझ लेंगे। देखो सी, मेम्ब्रेन ऑस्मोमीटर क्या बोल रहा है, मेम्ब्रेन सी, तो यहाँ पे दिया है द मेम्ब्रेन ऑस्मोमीटर apparatus basically measure osmotic pressure of a polymer solution of a known concentration। ओके, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, से 1 ग्राम ऑफ DL पर लीटर विच कैन बी को रिलेटेड टू द नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर। ओके, तो ये क्या रहेगा, नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर रहेगा सिंस पॉलीमर सोल्यूशन इवन इन डाइल्यूट रिजाइम। ओके, सी क्या दिया है, सिंस polymer solution even in a dilute regime usually behave non-ideally। ओके, तो क्या करेंगे, नॉन आइडियली बिहेव करेंगे। द ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर एट अ सेवरल कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ओके, दैट इज सी एंड एक्स्ट्रापोलेशन, मतलब एक्स्ट्रापोलेशन मतलब इसे हम लोग खेज लेंगे टू द जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज मेड फ्रॉम अ लिनियर प्लॉट टू रिड्यूस द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो इससे क्या होगा, लिनियर प्लॉट हम लोग निकालेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज द पाई अपॉन सी वर्सेस सी। यूजिंग द वन हॉप इक्वेशन द इंटरसेप्ट ऑफ दिस लिनियर प्लॉट कैन बी कंसिडर इक्वल टू आर टी एम एन बार। क्या दिया है देखो, आर टी एम एन बार। Okay, so here we can say pi upon c which is equal to RT divided by mn bar plus c, RT divided by mn bar plus c। यस, ओके, तो आगे क्या दिया है देखो, तो ये इक्वेशन हमें ध्यान में रखना है। पाई अपॉन सी, पाई जो रहेगा हमारा वो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, सी जो रहेगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है पर्टिकुलर पॉलीमर सोल्यूशन के लिए। ओके, तो ये रहेगा हमारा सी वैल्यू। ओके, पाई से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेंगे। ओके, सी स्टैटिक मेम्ब्रेन ऑस्मोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ द पॉलीमर सोल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या रहता है, ओके, तो एक प्रकार का ये मेम्ब्रेन होता है, एक प्रकार की एक लेयर रहती है जिससे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन जो मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ साइज जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लेयर से पास कर सकते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर लेयर अमाउंट ऑफ साइज हम लोग बोलते हैं। ओके, तो एक पर्टिकुलर साइज का ही जो मटेरियल है उससे पास हो सकता है। ओके, सो वी कॉल देम एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके,
See that allow passage to only small solvent molecule but not large polymer molecule. Okay, then due to the difference in the chemical potential in the two compartments, the solvent molecule transport from the solvent compartment in the solution compartment. Okay, तो इसमें क्या होने वाला है देखो. ओके, तो नॉर्मली इसका जो अरेंजमेंट रहता है इस तरह रहता है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यदि हम लोग यूज़ करते हैं तो इस तरह इसे यूज़ किया जाता है. इसकी एक हमने बीकर लिया या फिर टब लिया मान लो, और इसमें हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दिया. ओके, और ये रखने के बाद क्या होने वाला है देखो, एक जो हमारा है सॉल्यूशन का कंपार्टमेंट है, सॉल्यूशन, और एक जो है हमारा सॉल्वेंट का कंपार्टमेंट है. ओके, यस. तो अभी देखो क्या होने वाला है इसमें, ये जो सॉल्यूशन रहेगा, ये सॉल्यूशन से जो भी सॉल्वेंट पार्टिकल जो है, ओके, तो दे कैन बी इजीली मूव फ्रॉम दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. मतलब देखो, जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इन दोनों में से किसके मॉलिक्यूल बड़े होने वाले हैं, तो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल बड़े होने वाले, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल छोटे होने वाले. ओके, जो भी छोटे मॉलिक्यूल होने वाले तो इजीली ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो क्रॉस करके सॉल्वेंट की तरफ चले जाएंगे. यस, आ रहा है आपके ध्यान में. और इधर वाले जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो इधर नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज यहाँ पे सॉल्यूशन बड़े वाले जो सॉल्वेंट है मॉलिक्यूल वो वहाँ पे सेटल डाउन है, और इसकी वजह से इधर आएंगे नहीं. तो ये जो सॉल्यूशन के फॉर्म में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जो इजीली पास करेगा इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, तो सी यही दिया हुआ है इसमें. इफ़ द टू कंपार्टमेंट हैव अ कॉलम कंटेनिंग द कैपिलरीज in each compartment, and if initially the two compartment have a liquid at the same height in the capillary. Okay, so same height के ऊपर इसका liquid होने वाला है. Then due to the passage of solvent molecule across the membrane, that is osmosis, the level in the capillary in the solvent compartment will show gradual decrease. Okay, solvent compartment में वो क्या हो गया, gradual decrease, while that in the solution compartment will show an increase. Okay, yes, तो ये देखो ये solvent जो है यहाँ से मूव करेगा. ओके, इस तरह मूव करेगा. तो मैंने आपको थोड़ा से इनवर्स में बताया था. तो इट वुड कंटिन्यू फॉर द सेम टाइम टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच. ओके, इक्विलिब्रियम आने तक ये होता रहेगा. Yes, due to the osmotic head working in the solution compartment did not allow any more solvent molecule to migrate from solvent compartment. Okay, एक इक्विलिब्रियम आने के बाद वो क्या होगा, सेपरेट आउट नहीं होगा उसके साथ. ओके, उसके साथ वो सेपरेट आउट नहीं होगा एक इक्विलिब्रियम आने के बाद. यस, टू द सॉल्यूशन कंपार्टमेंट. इन प्रिंसिपल द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ कैपिलरीज ऑफ द टू कंपार्टमेंट आफ्टर द इक्विलिब्रियम इज अचीव कैन बी टेकन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, तो इसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे बोल सकते हैं, कैन बी टेकन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर. यस, आगे क्या दिया है देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर. द मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री दैट इज स्टैटिक्स सफर विद अ डिसएडवांटेज दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दैट इज अ सेवरल हावर फॉर द सिंगल मेजरमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूलर वेट. ओके, तो देखो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा देर लग सकती है. ओके, इज रिक्वायर्ड एज अ अचीवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ स्लो प्रोसेस. यस, ऑल्सो सिंस नो मेम्ब्रेन कैन बी सुपर आइडियल, small size molecule of a polydisperse polymer sample can pass through the membrane causing error in the molecular weight. ओके, तो इससे क्या होगा कि आइडियल जो मेम्ब्रेन है वो अवेलेबल नहीं होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो इजीली बॉर्डर जो है वो पास कर सकते हैं. इसकी वजह से मॉलिकुलर वेट हमें परफेक्टली कैलकुलेट करके नहीं आएगा. इसलिए मॉलिकुलर वेट हमें परफेक्टली कैलकुलेट करके नहीं आएगा. ओके, देन मॉडिफाइड वर्जन. अभी इसे क्या किया मॉडिफाइड, देखो, द डायनामिक ऑस्मोमीटर रिड्यूसेस द टाइम प्रॉब्लम. क्या किया, इसके लिए हमने डायनामिक ऑस्मोमीटर का यूज़ किया, रिड्यूस द टाइम प्रॉब्लम. तो इसने क्या किया, टाइम प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया. इन दिस मेथड द काउंटर प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू आउट द मेम्ब्रेन इज अ मेजर. ओके, सी इन हाई स्पीड ऑस्मोमीटर an optical system in the solvent chamber detects flow through the membrane and automatically adjusts pressure by the electromechanical device to prevent emission. ओके, तो ये क्या करेंगे कि ये ऑटोमेटिकली जो है प्रेशर को एडजस्ट करते हैं. यस, इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्लो ऑफ द होल प्रोसेस completed in a few minutes. Also, since time is reduces,
there is a virtually no possibility to the migration of even a smaller polymer molecule that causes error in a static method. ओके, तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, डायनामिक मेथड का यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे, डायनामिक ऑस्मोमीटर का यूज़ करेंगे. सी यार, स्टैटिक ऑस्मोमीटर मतलब जिसमें हम लोग जो भी है इंस्ट्रूमेंट या फिर बोल सकते हैं कि जो मशीनें यूज़ नहीं कर रहे, और डायनामिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन यूज़ कर रहे हैं. एंड बाय यूजिंग दिस मेथड we can easily reduce the time. हॅलो, माईक कोणाचं चालू आहे, माईक बंद करा बरं. येस, थँक्यू. ओके, कंटिन्यू करूया बघा. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दी आवर पॉईंट. ओके, सो हियर वी हॅव द डायनामिक ऑस्मोमेट्री and the static osmometry. Okay, so when we are talking about the dynamic and static osmometry, so static osmometry take several hours to complete the procedure, but in dynamic osmometry we can easily complete our this procedure within a given time period. Okay, so by using this dynamic osmometry method we can reduce the time. Okay, even though it is a more effectively work. Okay, because the molecule which are now going to be passed through that semi-permeable membrane. Okay, so see, smallest polymer molecule that causes error in a static method. मतलब जो static method में जा रहे थे, okay, molecules semi permeable membrane क्रॉस करके, तो इसमें वो नहीं जाएंगे. Okay, so we can find out the perfect molecular weight of that particular polymer compound. Okay, see, as already mentioned, the Van 't Hoff law form the basis for the determination of number average molecular weight, that is mn bar. Following equation gives the relationship between osmotic pressure, that is a pi, okay, of the molecule solution to the mn bar of the polymer n. Yes, so here we can say pi divided by c, which is equal to RT A1 plus A2C plus A3C square plus A4C raised to 4 plus dot like that. Okay, so we can easily find out the same. Okay, see here A1 क्या है, तो A1, A2 and A3 are the first, second and third Verrier coefficient. क्या रहेगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोएफिशिएंट रहेगी. देन नेक्स्ट वन क्या है, देखो इसमें. ओके, C2 is the concentration of the polymer solution. C2 है यहाँ पे दिया हुआ है, तो concentration of polymer solution रहेगा. R and the T are the gas constant. R और T gas constant है. ओके, सी R तो गैस कॉन्स्टेंट रहेगा, T जो रहेगा टेम्परेचर रहेगा डिस्प्लेसमेंट. R क्या रहेगा हमारा, गैस कॉन्स्टेंट. R इज इक्वल टू गैस कॉन्स्टेंट. ओके, और T जो है वो टेम्परेचर रहेगा. द फर्स्ट Verrier coefficient, that is A1, is equal to 1 upon mn bar. Thus the above equation can be written as pi by C is equal to RT 1 upon mn bar plus A2C plus A3C square plus A4C cube plus J. Okay, for very dilute solution, typically less than gram BL per, the concentration from containing higher order power can be neglected, and hence it can be written that कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह pi by C is equal to RT 1 upon mn bar plus A3C. Okay, तो आगे क्या दिया जाता है, thus a plot of pi r Tc versus C should yield a straight line with an intercept 1 upon mn. क्या मिलेगा हमें, तो उससे जो इस तरह ये जो हम लोग ग्राफ से डालते हैं तो हमें ऐसा इंटरसेप्ट मिलेगा. ओके, और ये वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा 1 upon mn. ओके,
Yes, and the slope is equal to 8. Slope 8 निकालते हैं हम लोग, तो 8 से y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस जो देखते हैं क्या रहेगा वो हमारा ये, ठीक है। ये तो हम लोग बोल सकते हैं A2, द वैल्यू ऑफ A2, द सेकंड लीनियर कोएफिशिएंट is often used as a measure of a polymer-solvent interaction as the quality of the solvent worsen, the slope versus the slope of the line decreases। तो क्या होगा देखो, द स्लोप इज प्रैक्टिकली जीरो आ जाएगा, दैट इज द लाइन इज पैरेलल टू द कॉन्सेंट्रेशन एट फिक्स इन द सॉल्वेंट, सॉल्ट थीटा सॉल्वेंट। ओके, देखो सॉल्वेंट ये भी यहाँ पे देते हैं हम लोग, ओके। और स्लोप जीरो कब रहेगा, जब ये वैल्यू ये जो है ग्राफ हमारा इस तरह रहेगा तब, यहाँ पे नहीं निकलता है। तो ये ग्राफ वैल्यू इज लाइक दैट, ओके, सी द वैल्यू वी आर गेटिंग इज लाइक दैट। तो हियर यू कैन से द स्लोप इज जीरो, दैट इज द पैरेलल टू द सॉल्वेंट ना। ओके, तो सॉल्वेंट के लिए पैरेलल है तो क्या रहेगा ये स्लोप इसका जीरो, ओके। यस, एंड द सॉल्वेंट इज कॉल्ड थीटा सॉल्वेंट। तो ऐसे जो सॉल्वेंट हमें देगी रीडिंग, इसे हम लोग थीटा सॉल्वेंट करेंगे। इन ऑर्डर टू हैव द बेटर रिसर्च इन अ मॉलिक्यूलर वे बाय ऑस्मोमेट्री, द सॉल्वेंट यूज शुड नॉट बी वेरी गुड for the polymer as the large increase in the osmotic pressure would be observed with the concentration of the polymer, and this would cause difficulty in extrapolation of the line to obtain a precise intercept। ओके, यस, इसका मतलब क्या, एक्सट्रापोलेशन हम लोग नहीं कर सकते और हमें प्रिसाइज परफेक्टली इंटरसेप्ट नहीं मिल सकता है, ओके। इसलिए जो गुड सॉल्वेंट है इसमें हमें यूज नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पे दिया है गुड सॉल्वेंट, पुअर सॉल्वेंट। तो ये देखो पैरेलल और यहाँ पे इंटरसेप्ट लग रहा है, तो इंटरसेप्ट लग दैट हाइड आई सी, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जी का डी, सोल्यूशन हमें सॉल्वेंट चाहे सोल्यूशन का क्या पे ये देखो डेल्टा एच, दैट इज हाइट हम यहाँ पे ले देते हैं। तो सी क्या दिया है यहाँ पे, द वर्किंग प्रिंसिपल of a membrane osmometer A and B, the plot of reducing osmotic pressure versus temperature। Okay, so these are the two figures are given here। So in table CJ, that is in this table they are giving the different temperature and the its value। Okay, so see in table CJ the theta solvent for the some polymer क्या दिया है देखो, are given some solvent which behave as a theta solvent for the some polymer। ओके, एक पॉलीमर के लिए एक ही सॉल्वेंट अगर थीटा सॉल्वेंट काम कर सकता है, मतलब एक जो सॉल्वेंट है दूसरे पॉलीमर के लिए सेम थीटा सॉल्वेंट काम नहीं कर सकता, ओके। ओके, तो क्या दिया देखो इसमें, द गिवन सम सॉल्वेंट विच बिहेव एज अ थीटा सॉल्वेंट फॉर सम पॉलीमर एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर इन अ मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री, डिटर्मिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर वेट अबव अ मिलियन it isn't really impossible because there are too few particles in a given weight of a solid। क्या रहेंगे, टू मतलब एकदम कम ऐसे पार्टिकल, ओके। ऑन द अदर हैंड पॉलीमर विद अ मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 20,000, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 20,000 से कम है, कैन काउज प्रॉब्लम बाय देयर डिसीजन में उनसे क्या होगा प्रॉब्लम। यस, टू द मेम्ब्रेन, thus membrane osmometry is ideally suitable for determination of molecular weight in the range of 20,000 to 10 lakh। क्या कहा है देखो, therefore the membrane osmometry is ideally suitable for determination of molecular weight in the range from 20,000 to 1 lakh। 20,000 to 1 lakh में लेके रह सकते हैं। तो सी हियर द थीटा सॉल्वेंट फॉर द सम पॉलीमर आर गिवन हियर, पॉलीमर solvent and temperature degree Celsius। See, polystyrene, the solvent level is declining, temperature 31 degree Celsius। Polypropylene, isoamyl acetate, temperature degree Celsius 34 degree। See, that is the polyvinyl chloride, benzyl alcohol is there or 155। PVAC, that is the heptanol 29। Polyacrylic acid
तो 1/4 डायरेक्शन दैट इज 30, टेम्परेचर इसका क्या रहेगा 30 डिग्री। ओके, आइसो पॉली आइसोप्रीन, तो इसका टेम्परेचर रहेगा प्रोपाइल कीटोन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर इज -20। देन PMMA दैट इज टैक्टिक पॉलीमिथाइल मेटा एक्टिवेट, ऐसे इसका नाम है। तो एन बुथाइल क्लोराइड है 35.4। पॉली आइसोब्यूटेरिन दैट इज अ बेंजीन, इसमें सॉल्वेंट है बेंजीन। देन टेम्परेचर इट इज 25 डिग्री सेल्सियस। देन पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन बिकम नॉन इसमें और एक तो ये टेबल हमें ठीक सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट ऑस्मोमेट्री। ओके, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम दिए गए देखो तो क्या क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक, अ पॉलीमर सब्सटेंस हैविंग अ प्रेशर फॉर मोल दैट इज अ π/c। ओके, तो ये वैल्यू जो हमें मिल रहा है तो ये कितना है π/c का है, विच इज इक्वल टू 5500 डाइंस पर cm ऑस्मोटिक फेनोमेनन टेक प्लेस एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर जो है कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट रूट मीन स्क्वायर ऑफ द सब्सटेंसेस। ओके, तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, आर दैट इज आवर गैस कॉन्स्टेंट, द वैल्यूज ऑफ आर इज गिवन हियर 8.1 और पर डिग्री पर मोल एंड 5/c का वैल्यू यहाँ पे दिया है 55 × 10⁻² डाइन पर cm पर cm जो है। देन टेम्परेचर 273 + 27 300। ओके, तो इसे हम लोग क्या करने वाले 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, तो केल्विन में कन्वर्ट करते समय हम लोग क्या करते हैं 273 इसमें ऐड करते हैं। ओके, जो टेम्परेचर इज डिग्री पर। ओके, ये आ जाएगा। देन सोल्यूशन वी नो दैट इस यहाँ पे सब फॉर्मूला जो है πc = RT/1। the formula comes under π/c which is equal to RT/n। okay, so n which is equal to RT multiplied by π/c आ जाएगा इसका। तो और ये जो गिवन वैल्यू है उसको पुट करने के बाद ये गेट जो आंसर दैट इज एन इज इक्वल टू 44.398 × 10⁻³ ग्राम पर मोल। तो ये वैल्यू हमें आंसर हमें मिलेगा। ठीक, आगे वाला प्रॉब्लम कितने वाला प्रॉब्लम नंबर 2, द फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गामा ग्लोबुलिन। ओके, सॉल्यूशन का नाम का दिया है गामा ग्लोबुलिन इन 0.15 मोलर NaCl एट 37 डिग्री सेल्सियस। सी फाइव वैल्यूज आर गिवन। ओके, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर, मोलर मास पॉलीमर का फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे दिया है देखो 100 ml दैट इज 0.1 लीटर इट इज इक्वल टू 0.1 dm। क्योंकि 5 वैल्यूज आर गिवन है NaNH2 से वाटर का 453 253 देन 1 ओके, क्योंकि π/c दैट इज 453 MM(H2) एंड 19.27 100 ग्राम तो इसे कन्वर्ट किया 192.7 ग्राम पर dm³। ओके, सो द π/c वैल्यू इज 2.25 मिलीमीटर पर H2O dm³ पर ग्राम। ओके, तो देखो ये हर एक के लिए हमें निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए निकालना देना जो इसके लिए निकालना पड़ेगा एंड इसके लिए निकालना पड़ेगा। ओके, सो द डिफरेंट वैल्यूज आर ऑप्शन हियर सी the values are option here. See the gram dm³ 192.7 125.3 58.1 and π/c millimeter H2O per dm per gram 2.35 2.05 and 1.95. Okay, so see plot the graph π/c versus c to obtain a straight line। ग्राफ प्लॉट करो तो फिर प्लॉट करोगे π/c वर्सेस सी। तो जैसे सी हम लोग यहाँ पे लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, ये π/c यहाँ पे लेंगे। ओके, तो ये जो लाइन मिलेगी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इट हैज बीन सीन फ्रॉम द स्लोप दैट, इसको स्लोप मिलने वाला है हमें। ओके, π/c 18.6 मिलीमीटर H2O dm³ पर ग्राम। ओके, तो RT/n इसमें ये जो हम लोग वैल्यू डालते हैं
by solving this all the things. देखो क्या क्या हमने सॉल्व किया यहाँ पे. मोलर मास m is equal to RT, limit 6 टेन टू 0 pi by t, m which is equal to RT 18.6 millimeter H2O DMC per gram, R का वैल्यू 0.0806 cm3 एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. तो ऐसा है दिया है देखो. ओके, देन वैल्यू पुटअप करो, देन यू गेट द आंसर. दैट इज एम इक्वल टू 1.49 into 10⁵ ग्राम पर ये आंसर में ले. ये आंसर में मिलेगा. तो ये जो पहला मेथड था दैट इज आवर ऑस्मोमेट्री, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया. तो इसमें हमने क्या किया देखो, एक्चुअली दो स्टैटिक और डायनामिक ऐसे दो ऑस्मोमेट्री को हमने कवर किया. ओके, तो द नेक्स्ट मेथड इज विस्कोसिटी मेजरमेंट मेथड फॉर मॉलिक्यूलर वेट डिटेलिंग. तो विस्कोसिटी मेजरमेंट मेथड है, तो वो किस तरह काम करते हैं तो इसे हम लोग समझ लेंगे. ओके, यस. तो हियर विल होल्ड इंस्ट्रोमीटर हमें यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, तो देखो ये इंस्ट्रोमीटर किस तरह काम करता है, तो इसमें क्या क्या दिख रहा है फिलहाल तो ये हम लोग समझ लेंगे. तो यहाँ पे एक बल्ब है. ओके, एक दूसरा बल्ब यहाँ पे, इसे हम लोग B1 कहेंगे, बल्ब 1, इसे हम ब्लब 2 कहेंगे. और यहाँ पे एक पिन है, इसे हम ब्लब 3 कहेंगे. यहाँ पे एक है, इसे हम ब्लब 4 कहेंगे. ओके, तो देखो क्या होगा नॉर्मली. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है. ओके, एक मिनट अभी वेट करें, कंटिन्यू करेंगे 1 मिनट. ओके, क्या दिया है यहाँ पे, विस्कोसिटी मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. ओके, तो देखो ये ओबेरॉल इंस्ट्रूमेंट हमें मिला है. तो इसमें क्या रहने वाला है, एक कैपिलरी जो कि की थी यहाँ पे देखो. सोल्यूशन हमें डालना है बी कंपार्टमेंट सी कंपार्टमेंट. ओके, तो क्या होगा देखो, ऐसे हम लोग यूज करेंगे. दिस मेथड इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी of a dilute polymer solution over a concentration range usually up to 2 gram per dl per liter. Okay, so the measurement do not require any sophisticated instrument and thus used routinely in a molecular weight determination. Okay, तो molecular weight determination के लिए हम लोग इसे easily use कर सकते हैं. Okay, क्या दिया है, the presence of small amount of a polymeric material dissolved in a solvent significantly decrease the viscosity of the solvent. ओके, देखो क्या कह दिया है, पॉलीमरिक मटेरियल डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट. ओके, क्या करेगा वो, विस्कोसिटी जो है सॉल्वेंट की वो बढ़ा देगा. ओके, सच एंड इंक्रीज इन विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट. किसके ऊपर डिपेंड रहेगा वो, तो इट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर. कॉन्सेंट्रेशन और पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड रहेगा, एंड कॉन्सेंट्रेशन और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर एंड इट्स इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट के साथ इसका इंटरेक्शन. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर, viscosity of a polymer solution at a different concentration relative to that of a solvent is measured. क्या करना है देखो, the viscosity of a polymer solution at different concentration relative to that of the solvent जरा आवाज येत नाही. आवाज is measured. ओके, हॅलो. हो मी बोलतो, जरा आवाज वाढवतो. मला सांगा आवाज कमी जास्त होतो, बोला. कमी जास्त होतो, होते कमी जास्त. थोडंसं वाढवायचं. आता ठीक आहे नाही पेक्षा चांगलं. ओके, चला ठीक आहे, कंटिन्यू करूया. ओके, तो बघा, यस कंटिन्यू करूया. सो सी दिस इज अ ओबेरॉल विस्कोमीटर. येस, आणि देर आर द फ्यू पॉईंट्स विच वी हॅव नीड टू कीप इन माइंड दॅट. So here is a one block is there, that is a B1. Here is another block, that is a B2. Here is another block, that is a B2, and here is a B2. Okay, so by using this viscometer we can easily determine the viscosity. Since only relative measurements are required, capillary viscometer are well suited. Okay, capillary viscometer
what is meant by capillary viscometer? So viscometer which are fitted with a specifically कैपिलरी, इसे हम लोग कहेंगे कैपिलरी विस्कोमीटर. ओके, तो इसमें एक उबेड हो विस्कोमीटर है, और जो हमने KYBAC में यूज़ किया था दैट इज आवर ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर. ओके, सिंपली ये तो भी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन जो हमारा ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर रहता है वो सिंपल रहता है, बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है. उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, खाली दो ही ब्लब रहते हैं. ओके, दो ही एंट्री, एक से एंट्री हो गया और एक से हम एग्जिट कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे देखो 3 पॉइंट ऑफ एंट्री, यहाँ से और यहाँ से, तीनों साइड से हम लोग एंट्री कर सकते हैं. ओके, मतलब एक्सेसिव जो है तो एक एक्सेसिव या इसमें एंट्री का पॉइंट दिया हुआ है. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर. ओके, सी the most convenient viscometer are Oswald viscometer and Overhead viscometer. In this latter, the additional advantage in that dilution of the solution can be done in the viscometer itself. Okay, the design of an overhead viscometer is shown in figure 3.19. Okay, आपको क्वेश्चन आ सकता है, you have to draw the diagram of overhead viscometer, so you have to draw this particular diagram. Okay, आपको वो diagram draw करनी पड़ सकती है. Yes, okay, a polymer solution about 2% weight. Okay, 2 gram per dm concentration is transfer into the bulb B. Okay, मतलब B bulb में हमें ट्रांसफर करना है. Yes, after meticulously cleaning the viscometer को क्लीन करो. The viscometer is then vertically immersed in a constant temperature bath. constant temperature में बात में इसे रखना है, बिकॉज देखो विस्कोसिटी मेजरमेंट वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ रिलेटेड करता है. ओके, मतलब थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा, थोड़ा ही टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगा. ओके, दैट मीन दे आर द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, हम लोग बोल सकते हैं विस्कोसिटी ईटा से हम लोग क्या करते हैं, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर को ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, इसका मतलब टेम्परेचर यदि कम हो जाएगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी. ओके, मान लो हम लोग इसकी गोबर्ड हो विस्कोमीटर से हम लोग मेजर कर रहे हैं विस्कोसिटी, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते गया तो इसका विस्कोसिटी कम होता जाएगा. ओके, तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है. यस, द एंड ऑफ द ट्यूब अटैच टू द ब्लब C इज अ क्लोज बाय अ फिंगर. है, यस, फिंगर से हमें उसे क्या करना है, क्लोज करना है. एंड सक्शन इज अप्लाइड at the AN so that the solution come above the level M1. Okay, yes, above the level M1 मतलब ये देखो 2 पेजेस मोड में हम लोग देखेंगे, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं. ये दिख रहा है सबको? गिव द रिप्लाई. यस, Yes, sir. okay, so see, by using this 2-page mode we can easily see the structure also. Okay, so see here A, B and C's are given. This one is the C, this one is the B and A. Okay, see क्या कहा है, A to the solution come level M1 and M2. Okay, M1 M2, A वाला जो बीच में का है A वाला है, तो इसमें ध्यान में रखो A वाला है, ये वाला इधर C वाला है, और जो लेफ्ट हैंड वाला है वो B वाला है. ओके, राइट दैट. ठीक, tube C is then open till the solution in the bulb A drain and the pressure at this end of the capillary remain atmospheric level. Okay, C से जो हमने थंब लगाया था तो उसको ओपन करना है. ओपन करने के बाद ये ड्रेन हो जाएगा, ड्रेन होने के बाद यस तो सेटल डाउन हो जाएगा वहाँ पे जाके. Drain, the pressure at the end of capillary remain atmospheric level. Therefore, the suction at A end is released and the time t taken for the solution to fall from level M1 to M2. Okay, यस, तो जो भी टाइम लगने वाला है हमें, ये देखो सॉल्यूशन ये वाली लेवल से लेके ये वाली लेवल तक फॉल होने के लिए वो हमें मेज़र करना है. ओके, वी हैव टू मेज़र दिस पर्टिकुलर टाइम मेज़र हमें करना है. बस इतना ही इम्पोर्टेंट इसमें. अभी सिंगल पेज मोड पे आ जाएंगे तो टाइम हमें क्या करना है, इसका मेज़र करना है. ओके, सो वी हैव टू मेज़र दी टाइम क्या करना है, हमें मेज़र करना है. यस, तो यहाँ कहाँ पे हम लोग ओके, यस, M1 एंड M2 इज मेजर बाय द स्टॉपवॉच से हम लोग मेजर करेंगे. द फ्लो ऑक्यूज ओनली अलॉन्ग द वॉल ऑफ ब्लब C. यस, एंड फ्लडिंग इज टोटली अवॉइडेड बाय द बेल शेप डिजाइन टू द कैपिलरी. ओके, आफ्टर reproducible result are obtained, known amount of solvent is added to the bulb B to dilute the solution and the viscometer is gently shaken by the hand.
ओके, तो बल्ब बी जो है इसमें एक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमें डालना है, तो उसका कैलकुलेशन क्या रहेगा वो हमें आगे देखना है. यस, द फ्लो टाइम ऑफ अ पॉलीमर सॉल्यूशन एट द सेवरल कॉन्सेंट्रेशन आर दस ऑब्टेन विद अ सिंगल फिलिंग ओनली. ओके, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग क्या कर सकते हैं, विस्कोमेट्री, उसका विस्कोसिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं. यस, ओबेलहोड विस्कोमीटर्स आर अवेलेबल इन सेवरल साइज एंड वन विच गिव्स फ्लो टाइम अबाउट 200 to 400 सेकेंड. ओके, 200 से लेकर 400 सेकंड तक ये फ्लो टाइम देता है. फॉर द सॉल्यूशन टू बी स्टडीड शुड बी चूजन टू रिड्यूस shear errors. Yes, the viscosity is then given by the equation eta is equal to rho at माइनस बी अपॉन टी. ओके, तो ये सब कुछ जो फॉर्मूलेज है वो हमें डिटेल में आगे देखना है. ओके, आगे दिया होगा डिटेल में. ओके, तो डिटेल में हम लोग इसे आगे देखेंगे. यस, ओके, तो नेक्स्ट क्या है देखो, द विस्कोसिटी इज देन गिवन बाय द इक्वेशन eta इज इक्वल टू रो ए टी माइनस बी अपॉन टी, वेयर द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट रिप्रेजेंट द हेजन पोस्टुलेट लॉ. ओके, पोस्टुलेट लॉ हम लोग इसे बोल सकते हैं. एंड द सेकंड टर्म गिव द करेक्शन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड लिविंग दिस कैटेगरी. ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी रहेगी इसमें, बिकॉज क्या होने वाला है, वो फ्लो होने वाला है ना फ्रॉम अपवर्ड साइड टू लोअर डाउनवर्ड साइड. तो इसमें काइनेटिक एनर्जी को भी हमें कंसिडर करना है. तो वी हैव टू कंसिडर द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो. ओके, देन यूजुअली द कांस्टेंट ए एंड बी आर आइदर सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर और कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैलिब्रेशन यूजिंग अ स्टैंडर्ड लिक्विड लाइक वाटर और साइक्लिंग. जैसे कांस्टेंट ए एंड बी, ये कांस्टेंट का वैल्यू है जो हमें सप्लायर दे सकता है या फिर हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा. ओके, तो मोस्टली ये तो मिल जाता है हमें कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है हमेशा. ओके, सी ऑफ द टू डिफरेंट टेम्परेचर. नॉर्मली बी इज अ स्मॉल नंबर इन केस ऑफ ए एंड बी आर इस वन टेक ईटा एज अ प्रोपोर्शनल टू द टाइम. ओके, तो हमने देखा है ना, ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, देखा है ना हमने. The relative viscosity can be obtained by dividing the flow time to the solution by the flow time to the solid. Okay, flow time देखो तो कैसे हमें यूज़ करना है, तो ऐसे हम लोग यूज़ करेंगे. देखो, by the flow time of solution to the flow time of solid. flow time of solution को हम लोग बोल सकते हैं that is a T solution, okay, divided by T solvent. ओके, तो फिर टी सॉल्यूशन जो रहने वाला है ना, तो ये जो विस्कोसिटी हमें मिली है, ये जो टाइम लगा है सॉल्यूशन को फ्लो होने में. ओके, सॉल्यूशन को फ्लो होने में, और ये जो टाइम टी सॉल्वेंट हम लोग लिख रहे हैं तो सॉल्वेंट को फ्लो होने में, किसको फ्लो होने में, सॉल्वेंट को. ओके, तो बेसिकली सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे वाले, दैट इज़ द वाटर और साइक्लोहेक्सेन. वाटर या फिर साइक्लोहेक्सेन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एट अ टू डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे. यस, सिंस द सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलीमर आर वेरी डाइल्यूट, द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ अ सॉल्वेंट कैन बी कंसिडरेबल सेम. तो डेंसिटी जो रहेगी सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज द सॉल्यूशन विच वी आर यूजिंग आर डाइल्यूट. ओके, डाइल्यूट रहेगी, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसमें नहीं रहेने वाला. ओके, सी also since t divided by t0, since t divided by t0, since t is greater than t0, the relative viscosity should always be greater than 1. क्या रहेगा वो, 1 से ज़्यादा रहेगा. ओके, दस रिलेटिव विस्कोसिटी हो गई इसमें. ओके, देन द स्पेसिफिक विस्कोसिटी, अब रिलेटिव होने के बाद देखो स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या रहेगी. ओके, द स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव क्वांटिटी बाय सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम अ रिलेटिव विस्कोसिटी. ओके, 1 माइनस ईटा रिलेटिव, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, विच इज इक्वल टू ईटा स्पेसिफिक. ओके, मतलब देखो ईटा स्पेसिफिक का वैल्यू यदि हमें निकालना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ईटा रिलेटिव का वैल्यू को
1 से माइनस कर देंगे, ओके। और वट एवर वैल्यू वी गेट इट्स कॉल्ड एज द ईटा स्पेसिफिक। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ईटा स्पेसिफिक कहेंगे। क्या कहेंगे, ईटा स्पेसिफिक कहेंगे, ओके। तो यहाँ पे दिया है देखो, subtracting from the relative viscosity, specific viscosity is then divided by the corresponding concentration to give reduced viscosity, okay. Then divided by the corresponding concentration to give reduced viscosity. When the reduced viscosity is plotted on ordinance y-axis against polymer concentration on abscissa x-axis, a straight line behavior is observed. The exclap rotation of the reduced viscosity to the zero concentration give intrinsic viscosity, ओके। तो यही हमने जो डिस्कशन किया था, तो ये इस तरह हमें मिलेगा। देखो तो ग्राफ हमने निकाला है, ओके। देन वी गेट दी ईटा रिलेटिव जो है, तो यहाँ से हमें मिल सकता है जो इंटरसेप्ट रहेगा ना, इसे हम लोग कहेंगे इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। क्या कहेंगे इसे हम लोग कहेंगे, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, ओके। देन अनदर वे इज टू प्लॉट इनहेरेंट विस्कोसिटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, ओके, विच also show linear behavior with extrapolated value to 0। क्या करेगा वो, linear behavior हमें दिखाएंगे। यस, आगे क्या दिया है देखो, सी 0 concentration as an intrinsic viscosity। The different viscosity term are shown in a table 3K for calculating a different term given in the above table। Yes, the concentration of the polymer is usually in a gram per 100 ml, that is a gram D per L, or weight percentage T and T0 are the time of efflux, okay। T और T0 जो रहने वाला है, ओके। तो इट इज़ द टाइम ऑफ इफ्लक्स, जो टाइम है जाने के लिए, फ्लो करने के लिए फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इसे हम लोग कहेंगे T एंड T0, ओके। फॉर द सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट थ्रू द विस्कोमीटर, ओके। सॉल्यूशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे T, ओके, और सॉल्वेंट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे T0। क्या यूज़ करेंगे, T0, यस। देन इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ऑफ अ पॉलीमर सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज ऑब्टेन बाय द यूज ऑफ आइदर हागिंस और क्रेमर इक्वेशन, ओके। द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आर एस फॉलो, यस। तो ये इक्वेशन हमें यूज़ करना है। देखो आपको क्या करना है, ये जो टेबल दिया हुआ है उसे आप लर्न करोगे तो पूरा विस्कोसिटी आपको याद हो जाएगा। सी here all form of viscosities are given, that is the relative viscosity, specific viscosity, reduced viscosity, inherent viscosity and intrinsic viscosity। तो यहाँ पे इसका फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे इसके यूनिट दिए हुए हैं, ओके। इसे ईटा स्पेसिफिक अपॉन सी विच इज इक्वल टू ईटा प्लस के डैश ईटा स्क्वायर सी, दैट इज हजिंग इक्वेशन। एंड इन ईटा रिलेटिव अपॉन सी concentration of eta c, square bracket में concentration k double dash eta square c, that is the Cramer equation, okay। The representative plot using the both the equation are shown in the figure 3.20। 3.20 का है, क्या दिया हुआ है देखो, तो देखो ईटा स्पेसिफिक ओपन सी के लिए हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा, और ये वाला एक्स्ट्रा प्लेटेड करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मिलेगी। देन सी ईटा रिलेटिव अपॉन सी, इसको यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस तरह हमें मिलेगा ग्राफ, ओके। और ये इसका पॉइंट रहेगा, तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, विस्कोसिटी डिफरेंट टाइप के लिए विस्कोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अलग अलग पॉलीमर के लिए दिया है, देखो सी द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के एंड अल्फा आर मार्क हॉगिंग सकार्डा इक्वेशन, ओके। तो ये वाला जो इक्वेशन है हम लोग बेसिकली टी वाई में भी इसके ईटा ही लिखते हैं। इसका मॉलिकुलर का पॉलीमर का मॉलिकुलर रेट डिटर्मिनेशन करने के लिए, तो के एम एस टी, जो ए रहेंगे के एन ए आर का
imperative constant and are characteristic of a polymer solvent pair of given temperature. ओके, तो वो पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर के ऊपर वो डिपेंड रहने वाले हैं. तो PVA नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे दिया है देखो टेबल में. ओके, PVA नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ पॉलीविनाइल अल्कोहल और वाटर. ओके, तो देखो पॉलीविनाइल अल्कोहल और वाटर के लिए जो कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसे हमें यूज़ करना है कैलकुलेशन करने के लिए. तो पॉलीविनाइल अल्कोहल पॉलीमर सॉल्वेंट वाटर हम लोग यूज़ करने वाले. तो K मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मिलीग्राम पर ml पर ग्राम. ओके, तो 45.3 K का वैल्यू लेंगे और अल्फ़ा का वैल्यू 0.6 कर देंगे. ओके, और इसको इक्वेशन में डालने के बाद वी गेट द मॉलिक्यूलर वेट. ओके, मॉलिक्यूलर वेट हमें मिलेगा. तो यहाँ पे सब दिया है देखो, नेचुरल रबर, पॉलीइथिलीन ऑक्साइड, पॉलीएक्रिलाइड, पॉलीविनिल पायरोलिडीन. ओके, पॉलीमिथाइल मेटा एक्रिलेट, दैट इज़ द PMMA जो हमने देखा था ना, PMMA. तो ये था पॉलीमिथाइल मेटा एक्रिलेट, PMMA. ओके, इसमें से जो सॉल्वेंट लेना है वो मिथेनॉल लेना है, मिथेनॉल, नाइलॉन 60 एंड नाइलॉन 66 इस तरह से. ओके, तो फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिए हुए हैं, इसे भी आप देख लेना प्रॉब्लम. ओके, यस. तो अभी इस लेक्चर में हम लोग अभी यहाँ पे स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब लाइट स्कैटरिंग मेथड फॉर मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन. ओके, ये जो पॉइंट है इसे हम लोग क्या करेंगे, कवर